GDA के हागरगा रिहायशी लेआउट से गुलबर्गा का नक्शा बदल जाएगा। दूसरी रिंग रोड की तामीर के लिए उमेर जादव, मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे आने की जरूरत। डॉक्टर असगर चुलबुल की अखबारी कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साबिक चेयरमैन कूड़ा ने GDA के हागरगा रिहायशी लेआउट की तश्कील को कर्नाटक काबीना के इजलास में एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी हासिल होने का खैर मकदम किया है। वो आज अपनी रिहाइशगाह पर अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने GDA के हागरगा रिहायशी लेआउट की तश्कील को कर्नाटक काबीना के इजलास में एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी दिए जाने पर चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा, भेड़ती बसवराज रियासती वजीर शहरी तरक्यात और मुरुगेश निरानी जिला निगरान वजीर गुलबर्गा से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इन्हें इस बात की खुशी है कि इनके ड्रीम प्रोजेक्ट GDA के हागरगा रिहायशी लेआउट की तश्कील को बहुत जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। डॉक्टर असगर चुलबुल ने मजीद कहा कि वो 2 मियाद के लिए गुलबर्गा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे। इस दौरान उन्होंने कूड़ा के तहत कई प्रोजेक्ट रूबा अमल लाए, कई तरक्याती काम शुरू किए, लेकिन हागरगा रिहायशी लेआउट, हाईटेक तरकारी मार्केट, MSK मिल और कुसनूर रिहायशी लेआउट इनके 3 यादगार प्रोजेक्ट्स हैं। इनके कूड़ा चेयरमैन बनने से कबल हाईटेक तरकारी मार्केट MSK मिल की तामीर के लिए 2012 में सिर्फ रिजर्वेशन पास किया गया था, लेकिन उन्होंने कूड़ा के चेयरमैन बनने के बाद इसका मुकम्मल तकनीकी प्लान तैयार किया और कूड़ा के MSK मिल रिहायशी लेआउट की कमर्शियल व रिहायशी अराजी की नोयत को तब्दील करते हुए 2 एकड़ अराजी मुख्तस की। कुसनूर में 90 एकड़ रकबे अराजी पर मुश्तमिल कूड़ा का रिहायशी लेआउट तश्कील देने के लिए भी इन्हें कई एक मसाइल और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल ने मजीद कहा कि कुसनूर और हागरगा रिहायशी लेआउट के कामयाब होने पर गुलबर्गा जिले से ताल्लुक रखने वाले इस वक्त के वज़रा वजीर शहरी तरक्यात को यकीन नहीं था। इसके बावजूद इन्होंने इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए रियासती हुकूमत का अप्रूवल हासिल किया था। ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। डॉक्टर असगर चुलबुल ने बताया कि रिहायशी लेआउट्स के लिए किसानों से अराजी हासिल करने कूड़ा का 40-60 कानून था, यानी डेवलप करने के बाद लेआउट में 40% प्लॉट्स किसानों की और 60% प्लॉट्स कूड़ा की मिल्कियत हुआ करते थे, लेकिन हागरगा में किसान 40-60 मुआहदे पर अराजी देने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसानों के इसरार पर 50-50 मुआहदे के तहत किसानों से हागरगा रिहायशी लेआउट के लिए अराजी हासिल की। इसके लिए इन्हें हुसूल अराजी के कानून में हुकूमत से तरमीम करवाने के लिए कई मराहिल और दुश्वारियों से गुजरना पड़ा। इसके लिए वो मरहूम कायद डॉक्टर अलहाज कमरुल इस्लाम साहब, उस वक्त के वजीर शहरी तरक्यात वो विनय सुरके और चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी के मशकूर हैं। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल ने मजीद बताया कि GDA या कूड़ा के इनके चेयरमैन बनने से कबल 20 से ज्यादा रिहायशी स्कीमात पर अमल हुआ, लेकिन इनमें से एक भी स्कीम मुस्लिम अक्सरती इलाके में नहीं दी गई। इनके चेयरमैन कूड़ा बनने के बाद इनकी देरीना ख्वाहिश थी कि मुस्लिम अक्सरती इलाके में कूड़ा की रिहायशी स्कीम आए। इसके लिए उन्होंने हागरगा देहात से नज़ 300 एकड़ पर मुश्तमिल कूड़ा की रिहायशी स्कीम का प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन इस एतराज की बुनियाद पर इस स्कीम को रियासती हुकूमत की मंजूरी हासिल नहीं हुई कि इस इलाके में कूड़ा के प्लॉट्स की इतनी मांग नहीं है। तब उन्होंने कूड़ा की जानिब से इस इलाके में डिमांड सर्वे करवाया तो कूड़ा के प्लॉट्स के लिए मुकर्ररा मियाद में 35,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। इसके लिए उन्होंने हागरगा देहात से नज़ 300 एकड़ पर मुश्तमिल कूड़ा की रिहाइश स्कीम का प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन इस एतराज की बुनियाद पर इस स्कीम को रियासती हुकूमत की मंजूरी हासिल नहीं हुई कि इस इलाके में कूड़ा के प्लॉट्स की इतनी मांग नहीं है। तब उन्होंने कूड़ा की जानिब से इस इलाके में डिमांड सर्वे करवाया तो कूड़ा के प्लॉट्स के लिए मुकर्ररा मियाद में 35,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई और मजीद दरख्वास्तें देने के लिए मियाद में तोसी करने का मुतालबा किया गया। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल ने मजीद कहा कि कूड़ा के हागरगा रिहायशी लेआउट का प्रोजेक्ट जुमला 300 एकड़ रकबा अराजी पर मुश्तमिल है। फिलहाल 287 एकड़ रकबा अराजी पर मुश्तमिल पहले मरहले के प्रोजेक्ट को डेवलप करने की मंजूरी हासिल हुई है। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि हागरगा कूड़ा रिहायशी लेआउट के मुकम्मल 300 एकड़ प्रोजेक्ट को रूबा अमल लाया जाए। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल ने कहा कि हागरगा रिहायशी लेआउट में आबादी कायम होने के बाद इस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल जाएगा।
बिलखुसूस आजादपुर रोड, हागरगा रोड की तमाम जदीद कॉलोनियों और तावरगिरा व दीगर इलाकों में तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कूड़ा के हागरगा रिहायशी प्रोजेक्ट पर अमलावरी में गैर मामूली ताखीर हुई। उन्होंने इस बात से भी इत्तेफाक किया कि इनकी कूड़ा की चेयरमैनशिप के दौर में ही, जबकि रियासत में कांग्रेस बरसर इख्तिदार थी, इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने में ताखीर हुई। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने कूड़ा के हागरगा रिहायशी लेआउट में उर्दू सहाफियों और आयमा के लिए अलग-अलग ब्लॉक्स बनाने की तजवीज रखी थी। उन्होंने पुरजोर अपील की कि कूड़ा के हागरगा रिहायशी लेआउट में उर्दू सहाफियों और इमामों के लिए अलग ब्लॉक्स बनाने की तजवीज पर अमल किया जाए। गुलबर्गा की दूसरी रिंग रोड के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर असगर चुलबुल ने कहा कि गुलबर्गा की दूसरी रिंग रोड की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत ने जीएसटी और रॉयल्टी को माफ करने की पेशकश की। मरकजी हुकूमत ने गुलबर्गा की दूसरी रिंग रोड की तामीर के लिए 50-50 फार्मूला पेश किया है, यानी गुलबर्गा की दूसरी रिंग रोड की तामीर के लिए 50% मसारिफ रियासती हुकूमत को बर्दाश्त करने होंगे, बकिया 50% मसारिफ मरकजी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। डॉक्टर असगर चुलबुल ने कहा कि गुलबर्गा में दूसरी रिंग रोड की तामीर के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए गुलबर्गा के मौजूदा एमपी डॉक्टर उमेश यादव और साबिक एमपी डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे अपोजिशन लीडर राज्यसभा को आगे आने और मरकजी व रियासती हुकूमतों पर असरअंदाज होने की जरूरत है। कैबिनेट मीटिंग में कल गुलबर्गे के दो अहम जो स्कीम्स थे उसको अप्रूवल दिया गया है, मंजूरी दी गई है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि हागरगा रोड पर यानी हागरगा विलेज के जो सर्वे नंबर थे, जो पहली मियाद में और दूसरी मियाद में जब मैंने चेयरमैन की हैसियत से अपना ओहदा संभाला तो ये मेरी देरीना ख्वाहिश थी कि जब से गुलबर्गा डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम हुआ है, बना है, तब से अभी तक कोई ऐसा खालिस मुस्लिम इलाक़े में कोई जीडीए रेसिडेंशियल लेआउट नहीं बना, जिसको लेकर मैं काफ़ी फ़िक्रमंद था कि इतने बरस गुजर जाने के बाद भी पूरे शहर में तकरीबन 20 ऐसे स्कीम्स जीडीए के आए, लेकिन उसमें कहीं पर भी जो खालिस मुस्लिम अक्सरियती इलाक़े हैं उसमें जीडीए डेवलपमेंट यानी रेसिडेंशियल लेआउट नहीं था। चुनाचे मैंने तमाम वहाँ के जो फार्मर्स थे, किसान थे, लैंड ओनर्स थे, उनसे बात की तो उस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से 40-60 स्कीम थी, यानी 40% फार्मर्स को, किसानों को दी जाती थी और 60% का जो मामला था वो जीडीए को दिया जाता था। तो फार्मर्स ओनर्स ने कहा कि हमको इससे स्कीम से नुकसान होगा, बेहतर है आप इसको शेयर बढ़ाइए, 40% के बजाय आप उसको और कितना मैक्सिमम कर सकते हैं बढ़ाइए, ताकि हमें भी फ़ायदा हो, जीडीए को भी फ़ायदा हो। तो कुल मिलाकर उनसे जब बातचीत हुई सभी लोगों से तो उन्होंने 50-50 को एग्री किया, लेकिन क़ानून नहीं था। तो मैंने उस वक्त जो वज़ीर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर थे, निगरानकार वज़ीर जनाब कमरुल साहब, और उस वक्त के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स थे विनय कुमार सोरके जी और रोशन बेग साहब, उनसे सबसे बातचीत कर और सिद्धरामैया सरकार थी, उसमें सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर थे, जब उनके सामने ये प्रपोज़ल गया कि 50-50 अगर लाते हैं तो पूरे स्टेट में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड होगा, तो वहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरी थे अनिल कुमार जी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की कि सभी स्टेट से यही प्रपोज़ल आ रहा है कि 40-60 को हम नहीं मानेंगे, 50-50 अगर करते हैं तो हम इसको एग्री होंगे। तो चुनाचे मेरी इस गुलबर्गे की आवाज़ पर वो एक तरमीमी बिल, अमेंडमेंट बिल
اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا لایا گیا، جس میں 50-50 کے طور پر اس کو منظوری دی گئی. تب یہ تمام جو فارمرز تھے ان لوگوں نے رضامندی کا اظہار کیا. جملہ 287 ایکڑ پر مشتمل یہ ہاگرگے کی اسکیمز کا ہم نے اس کو پلان بنایا تھا، اس کو اسکیم میں لیا تھا، جس میں پہلے مرحلے میں 117 جو فارمرز ہیں، جو زمیندار ہیں، انہوں نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے ہم سے بات چیت کی اور پوری جو اپنی لینڈ تھی انہوں نے جی ڈے کے نام رجسٹریشن کروائی، جس میں کئی مراحل میں مجھے ان سے میٹنگ کرنی پڑی، ان کو کنونس کرنا پڑا. اور جو باقی کے جو لوگ بچ گئے ہیں، یعنی 117 کے بعد جو بیلنس جو بچ جاتے ہیں، وہ لوگ اسپنجس میں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ فرسٹ فیز تو لے لیجئے، سیکنڈ فیز میں ہم شامل ہوں گے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ کام جلد سے جلد شروع ہوگا اور ماباقی کے جو لوگ ابھی جو بچ رہے ہیں وہ بھی جلد سے جلد جی ڈی ایس سے رجوع ہوں گے، اور پورا ایک 300 ایکڑ پر مشتمل یہ جو ہاگرگے کا جو علاقہ ہے، جو تیزی سے ایکسٹینشن ایریا ہے، بڑھتے جا رہا ہے، اور اس کے بہت قریب ہی رنگ روڈ کا بھی انقریب اس کا کام شروع ہوگا. یعنی ایڈمنسٹریٹو اپروول وہاں پر رنگ روڈ کا ٹرانسپورٹ منسٹری مرکزی حکومت کی جانب سے باقی ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ نتن گڈکری جی نے جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں یونین، انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو چاہیے، چیف منسٹر کو چاہیے کہ وہ ایک میٹنگ کنوے کرے یونین ٹرانسپورٹ منسٹری کی، جس میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ کا جو جی ایس ٹی ہے، یعنی جو رائلٹی جو لگتی ہے جو روڈ بنانے کے لیے، وہ اس کو ایگزمپشن دیں گے، وہ اس کو لاگو نہیں کریں گے. اس میں کوئی وہ جی ایس ٹی اور رائلٹی جو مٹیریل کو جو لگتا ہے آؤٹر رنگ روڈ بنانے کے لیے، وہ ٹوٹلی اس کو معاف کریں گے، ایگزمپشن کریں گے. یا نہیں تو اسٹیٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے 50-50، یعنی اسٹیٹ گورنمنٹ کا 50% شیئر ہوگا، پھر سینٹرل گورنمنٹ کا شیئر ہوگا. تو اب چیف منسٹر کرناٹکا شریمان یڈیورپا جی پر منحصر ہے، اور یہاں کے جو ایم پی ہیں امیش یادو جی اور ڈاکٹر ملکارجن کھڑگے، جو 2 ایم پی ہیں جو بہت ہی اثر و رسوخ رکھتے ہیں. اپوزیشن پارٹی لیڈر ہیں ڈاکٹر ملکارجن کھڑگے جی، جو سابق میں بھی انہوں نے اس رنگ روڈ کو لے کر بہت سارا کام کیا تھا. تو وہ اور ڈاکٹر امیش یادو اگر پہل کریں تو انشاءاللہ وہ بھی پروجیکٹ بہت جلد ہو جائے گا، جس کے بعد اس علاقے کا جو ہاگرگا روڈ ہے، آزاد پور روڈ ہے، اور جو تاورگرہ ہے، یا اطراف و اکناف کی جو رنگ روڈ جب جا رہی ہے، تو یہ گلبرگے کا یہ نقشہ بدل کر رہے گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد سے جلد یہ کام شروع ہوگا، پروجیکٹ شروع ہوگا. تو اس میں ہماری یہ خواہش تھی کہ اس میں پریس رپورٹرز کو اس میں ایک بلاک رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ائمہ مؤذن کو بھی ایک بلاک رکھا جائے، لیکن میری میعاد ختم ہو گئی، میں اس کو کر نہیں سکا. بہرحال جو میرے جو اسکیمز تھے، کسنور میں ہم نے 90 ایکڑ زمین آؤٹریٹ سیل پر، یعنی ان کو پیسے دے کر ہم نے جو خریدی تھی، وہ بھی منظور ہوئی، اس کا بھی کام چل رہا ہے. اور دوسرا ہاگرگے کا ایک لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھا، لوگوں میں ایک غلط فہمی تھی کہ یہ پروجیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ایک حد یہاں تک بھی ایک موقع یہاں تک معاملہ یہاں تک آیا کہ اونرس نے یہ بھی کہا کہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لینڈ ہم کو واپس دی جائے. لہٰذا ان تمام زمین اونرس نے، لینڈ اونرس نے بہت ہی صبر کا مظاہرہ کیا، اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے جی ڈے کا ساتھ دیا، سرکار کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے یہ اسکیم آج منظور ہو کر سرکار نے اس کو منظوری دی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سیکنڈ جو ہائی ٹیک ویجیٹیبل مارکیٹ کا جو سابق میں میری میعاد میں نے اس کو ریوائز کر کے جو 2012 میں صرف ایک ریزولوشن کیا گیا تھا کہ کنڈی مارکیٹ میں ایک ترکاری مارکیٹ بنایا جائے، لیکن اس میں کوئی پلان نہیں تھا، کوئی منصوبہ نہیں تھا. جب میں نے روزے کا جائزہ لیا تو اس کو میں نے اس کو ریوائز کیا، پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو میپ بنایا. G+2 جو اب اس کو ہائی ٹیک ویجیٹیبل مارکیٹ جو کہا جا رہا ہے، اس کی بھی منظوری ہوئی ہے. تو یہ 3 جو پروجیکٹ تھے وہ میرے میعاد کے تھے، اور مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، مسرت ہو رہی ہے کہ تینوں جو پروجیکٹ تھے آج اس کو گورنمنٹ آف کرناٹکا یعنی چیف منسٹر وزیر اعلیٰ یڈیورپا جی نے، اور یہاں کے جو ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر ہیں مورگیش نرانی جی، اور جو اربن ڈیولپمنٹ منسٹر ہیں، انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے اس کو پرسو کیا اور اس کو کنسیڈر کیا اور کیبنٹ میں منظوری دی. میں تینوں کا
श्रीमान BS येडियुरप्पा जी का, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और ख़ासकर मुरुगेश निरानी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।